तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जो मेनली कंसेप्ट है, एवरीवन इज सेइंग दैट रीडिंग इज 80 to 90% साइकोलॉजी एंड मीनिंग इज अ स्किल, बट व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, हमें एक्चुअली समझना है साइकोलॉजी में क्या होता है एक्चुअली। ओके, सो बिहाइंड रीज़न ये है कि 80 to 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग्स में। ओके, ऐसा नहीं कि उनके पास टूल्स नहीं है अच्छा सा, मतलब कुछ डेटा एनालिसिस के टूल्स या फिर पेड उनके पास कुछ इंडिकेटर्स नहीं है। इंडिकेटर्स FIDI भी यहाँ पे फेल हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो भी हर टाइम ही प्रॉफिट बनाते हैं। ओके, सो मेनली साइकोलॉजी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी का गेम सबसे इम्पोर्टेंट है इस ट्रेडिंग में। ओके, सो मेनली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो देखिए फर्स्टली यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है। ओके, तो इस वीडियो में जितने हो सके उतने हम बनाएंगे। ओके, एज़ पर द टाइम ऑल्सो मतलब उसके बाद मुझे कुछ रिव्यू भी दे सकते हैं आप इस वीडियो के बाद। ओके, सो मेनली हमें आप हमारी साइकोलॉजी क्लियर करनी है। ओके, तो साइकोलॉजी मतलब मैक्सिमम ट्रेडर जो है लॉस करते हैं। ओके, लॉस तो ऐसा नहीं है कि लॉस हर टाइम आपको आपके स्ट्रैटेजी की वजह से होता है। बिहाइंड उसके बहुत सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं। ओके, वन बाय वन। सो अगर हम बात करेंगे सपोज हम रिस्क मैनेजमेंट की, या फिर कैपिटल मैनेजमेंट हो सकता है, आपका पेशेंस हो सकता है, आपकी जो कुछ मतलब बैड हैबिट्स होती है ट्रेडिंग्स में। तो जैसे वन बाय वन इसमें हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्टली आप अगर देखोगे, सपोज आप थोड़े स्मार्ट हो। ओके, आप सपोज कैपिटल लेके, कैपिटल भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, लेकिन लेट अस सी कैपिटल का भी मतलब एक लिमिट के मतलब ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, बिहाइंड नहीं है उसका। लेट अस सी सपोज मैंने क्या किया, अभी मैंने 10,000 कैपिटल लिया है। ओके, और एज़ पर मैंने कुछ फ्रेंड्स का सुना था कि या फिर मैं मतलब फ्यूचर्स ऑप्शंस में अच्छा सा ट्रेड किया तो डबल भी पैसा हो जाता है वन डेज़ में, 2 डेज़ में। ओके, होल्डिंग्स कर सकते हो आप ऐसा। तो नंबर 1 यहाँ पे होप ट्रेडिंग का आता है। ओके, लेट्स से अगर आपने मार्केट की कुछ कंडीशन देखी है, कुछ मतलब लगभग 2-3 महीने से कहाँ पे भी गैप अप गैप डाउन हो जाता है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आज अच्छे से यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था कल तक मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे सा फॉल हुआ था और सबको लग रहा था फॉल हुआ था। अच्छे से यूट्यूबर्स भी मैंने देखे, वो भी बोल रहे थे कि अब फॉल्स होने वाला है, बेरिश मोमेंटम आ रहा है, बियर्स के हाथ में कंट्रोल से, ऐसा वैसा। दूसरे दिन मार्केट गैप अप हुआ तो कोई किसने भी उस पर ऊपर कुछ वीडियो नहीं बनाया। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मतलब दिस इज़ टोटली मतलब रॉन्ग ही है ना। आपको लग रहा है कि फॉल हो रहा है और आपके उसका उस टाइम पुट सोल्ड कर रहे हो 325 के आसपास, आपको लग रहा है कल यहाँ पे गैप डाउन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड टोटली होप ट्रेडिंग। सो FNO का यही एक मकसद होता है, FNO हो चाहे या फिर कैश में हो, आपको होप ट्रेडिंग पहले अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ मेनली साइकोलॉजी। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो अनदर यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके कुछ ऐसे भी डेज होने चाहिए मंथली या फिर वीकली कि आपने उसमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ओके, तो लेटेस्ट से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए मार्केट दूसरे दिन अच्छा सा गैप अप हुआ था यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट के आसपास, 200 टू 250 के आसपास गैप हुआ था। आप देखिए उसके बाद मार्केट ने पहले 50 मिनट के आसपास जो रैली दी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था साइडवे की तरह। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन बायर हो आप। ओके, सो ऑप्शन बायर्स का यही एक वीकनेस होता है कि यहाँ पे आप ज़्यादा मतलब आपको जितना हो सके आप स्कैल्पिंग करना, मतलब एज कम्पेयर टू सेलर्स आपके कुछ इनिमीज होती है लाइक टाइम डिके। अगर टाइम डिके मार्केट साइड में चल रहा होता है, आपका टारगेट भी सपोज लेट्स से 1 एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो मान लीजिए यहाँ पे तो बिहाइंड रीज़न यही है इसके ऊपर। ओके, तो देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोज एज़ पर इंडिकेटर में मेरा कुछ एनालिसिस था, सपोज में मुझे लग रहा था यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका था शायद। तो मेरा काम ये था इसमें कि मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट टारगेट डन हो जाएगा। ओके, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, ऐसा नहीं कि टारगेट कंप्लीट हुआ, टारगेट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे जब साइड वे बन जाता है इन द बिटवीन, तो यहाँ पे टाइम डिके बहुत हो जाता है। आपको अच्छे से पता होगा कि टाइम डिके की वजह से आपका बहुत कुछ प्रॉफिट जो है कम हो जाता है। ओके, सो मेनली कहना ये है मेरा कि आप जितना हो सके स्कैल्पिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, और रिस्क भी अगर आप FNO में ट्रेड करते हो तो 1:3 जहाँ पे मिल जाती है आपको 1:3, तो वही ट्रेड चूज़ कीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका मतलब विनिंग रेशो चाहे कम भी हो जाता है फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहते हो। ओके, तो 1:3 का मैं इस पे ऊपर हम डिप में अगर चाहिए तो कमेंट्स में आप 1:3 कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ओके,
सो अनदर लेसन इज़ आपके पास पेशेंस भी होने चाहिए। लेट्स सी, अब मैंने फर्स्ट बोला कि आपके मतलब वीक में या फिर मंथ, वीकली सपोज 2 या 3 दिन या फिर मंथ में 5 to 6 डेज ऐसे होने चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए मार्केट में। ओके, दैट्स वाई यू आर डिसिप्लिन ट्रेडर। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी गैप अप हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता। ओके, मतलब कुछ आप बैक टेस्टिंग, बैक हिस्ट्री भी देख सकते हो। तो इसमें यही है कि ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो इसमें प्रॉफिट आप कमाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, तो उसके बाद मार्केट जो दिन भर साइडवे की तरह बिहेवियर करता है। ओके, सो कुछ डेज भी ऐसे होने चाहिए कि यहाँ पे आपने ट्रेडिंग नहीं की है। ओके, अनदर थिंग इज़ पेशेंस। तो पेशेंस मेनली कहाँ पे वर्क करते हैं? लेट से आप स्विंग ट्रेडर हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक चार्ट है पतंजलि का, जो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। चार्ट कौन सा भी हो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो स्विंग ट्रेडर का क्या होता है मेनली, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीकली कैंडल मैंने ओपन किया यहाँ पे। सपोज आपने क्या किया दिस वीक, मुझे थोड़ा जूम करना है। ओके, सो इन दिस वीक आप देख सकते हो यहाँ पे 16 अगस्त के आसपास का ये वीक था। ओके, या तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया। ओके, लगभग आपने 1 लाख के आसपास कैपिटल इन्वेस्ट किया। सेकंड वीक में क्या हुआ, मार्केट साइडवे चला। ओके, साइडवे चला, आपका स्टॉप लॉस भी अच्छा था। सपोज हिट ही नहीं हुआ, ओके, हिट भी नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस एज कम्पेयर आपका अभी टारगेट आपने 5-6% के आसपास स्विंग के लिए स्टॉप लॉस लगाया था। ओके, सेकंड वीक में आपका मतलब टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ एंड एज वेल एज आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो इस टाइम आप मतलब क्या करते हो, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे निकल लेते हो। ओके, एंड जैसे आप निकल लेते हो बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में स्टॉक अच्छा सा रैली पिक करता है। इससे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पतंजलि। ओके, सो अगर आप देखेंगे मतलब टेक्निकली तो हम टेक्निकली हमारा फोकस नहीं है इस वीडियो में, लेकिन साइकोलॉजी क्या होती है कि आप मतलब पेशेंस स्विंग में एक्चुअल मेनली होल्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए पेशेंस भी किसी से इंटरकनेक्ट है। ओके, पेशेंस मेनली कनेक्ट है कैपिटल से। ओके, पेशेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। पेशेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पे, कैपिटल क्या होता है। ओके, सो लेट अस सी, देखिए अब एक एग्जांपल है मेनली साइकोलॉजी, इसके ऊपर मेनली आप फोकस कीजिए। ओके, देखिए सपोज मैं कैपिटल लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट में 1 लाख। ओके, 1 लाख का कैपिटल मैंने लाया है। मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स ने एफएनओ में कुछ लॉस किए हुए हैं। ओके, बहुत सारे लॉस किए हैं तो मैं स्विंग को प्रेफर करूँगा। ओके, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, मतलब मैं नहीं, आप शायद स्मार्ट हो इतने। ओके, सो आपने कैश के मार्केट में लेने का मतलब डिसीजन लिया था कि कैश में ही मैं ट्रेडिंग करूँगा। ओके, मुझे पता है कि अपनों में बहुत सारे विनिंग चांसेस कम होते हैं, हमारे साइड में मार्केट बहुत कम आता है, मतलब ऑप्शन बायर के लिए मैक्सिमम लूज़र के लिए अच्छा, मतलब लूज़र के बना हुआ है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर्स। ओके, सो मैंने क्या किया, सपोज अब आप क्या कहोगे फर्स्टली, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होती है, लेट्स सी मैं 1 लाख का कैपिटल लेके आऊँगा तो लेट्स से मैं कुछ बैक टेस्टिंग करूँगा मिड कैप कंपनीज, कुछ ब्लू चिप, तो आप देखोगे कुछ स्टॉक ऐसे भी मिल जाते हैं जो मंथली कुछ स्टॉक ने लगभग 30% 40% रिटर्न दिए हुए हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि लेट्स सी ये एक अच्छी बात है वो ज़्यादा रिटर्न्स लेना स्टॉक मार्केट से। ओके, सबको प्रॉफिट ही चाहिए। ओके, सब लोग इसी के लिए यहाँ आते हैं। ओके, लेकिन आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, लेट्स सी अगर आपको 1 लाख कैपिटल, तो आप क्या करोगे, एक ही स्टॉक में सारा पैसा इन्वेस्ट करना, ये सबसे मतलब गलत बात है। ओके, दिस इज़ ये ऐसा होता है कि आपको एक बैड हैबिट लग जाती है, आपकी रिस्क मैनेज नहीं होती, एज वेल एज आपका डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा सा मैनेज नहीं रहता है इस टाइप के ट्रेड में। ओके, सो आपको मेनली क्या करना है यहाँ पे, सबसे मतलब इफेक्ट साइकोलॉजी का ये है कि आपका कैपिटल बहुत कुछ मैटर करता है इसमें। लेट्स सी अगर मैं 1 लाख कैपिटल लेके आता हूँ वो मुझे मंथली सिर्फ 10%, या मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा 10% भी रिटर्न मिल जाते हैं, तो आपको पता है एज़ कम्पेयर बेरिश बुलिश मार्केट में हम एवरेजली ले रहे हैं इसमें 10%, तो एट द एंड ऑफ ईयर ओके तो ये तो 120% हो जाती है। ओके, तो हम 100% ही मतलब पकड़ेंगे। ओके, लेकिन लेट्स सी हमने मतलब एक साल में लगभग डबल वैसे कर दिया, लेट मी या
स्टार्ट अगेन या देखिए तो होता क्या है मतलब 1 ईयर में आपको डबल पैसा बना हुआ है। ओके, सो कुछ लोग इसमें भी हैप्पी नहीं है। ओके, क्योंकि बिहाइंड रीज़न यही है साइकोलॉजी का कि आपका कैपिटल का डबल भी हो जाता है अगर साल में, तो भी लोग हैप्पी नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता क्या है कि सपोज़ मैं 1 लाख कैपिटल लेके आया हूँ फॉर दिस मंथ। ओके, अब सपोज़ अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी 10,000 अगर 1 लाख से महीने में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा जॉब ही सही है, मतलब ये इतना कुछ मतलब 10,000 तो कोई भी कमा लेते हैं मार्केट में। ओके, मंथ का तो 1 लाख को अगर 10 बन जाते हैं, तो कुछ लोगों की साइकोलॉजी ये है कि इतना कुछ रिटर्न्स नहीं मिलता है इसमें। ओके, अगर आप बिग कैपिटल्स की अगर अमाउंट का बात करेंगे, ओके, तो लेट अस से यहाँ मैंने 1 लाख कैपिटल लेकर आया था, लेट अस से आप अगर आप बात करेंगे 10 लाख की। ओके, तो स्मार्ट बंदा क्या करेगा, यहाँ पे 1 लाख लाया था, ठीक है, 1 साल 6 मंथ उसने स्ट्रैटेजी टेस्ट की, अच्छा सा पेशेंस किया, मतलब पेशेंस से वर्किंग किया, कुछ लर्निंग कंसिस्टेंट कर रहा था। ओके, तो उसने उसका कैपिटल 10 लाख कर दिया नेक्स्ट ईयर में। ओके, और 10 लाख के ऊपर उतना उसका टारगेट क्या है, सिर्फ वो मंथली 10% रिटर्न लेगा। ओके, लेट मी मेक ऑल दिस थिंग्स, जो 10 लाख लेके आए उसका टारगेट है मिनिमम कुछ नहीं, कैश मार्केट से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 10% रिटर्न चाहिए। ओके, सो एज सेम एज आप कैलकुलेशन करोगे तो सेम एज इट इज़ वही होगा ना जो 1 लाख के कैपिटल का हुआ था। एट द एंड ऑफ ईयर 120% रिटर्न। ओके, हमने एवरेजली पकड़ा है, मतलब मंथ का 10%, तो एनुअल का 120 बन जाता है, फिर भी हम 100 ही पकड़ेंगे। ओके, यानी डबल। तो अगर 10 लाख का आपको 1 ईयर रिटर्न 10 लाख ही मिल जाता है, तो लेट अस से दिस इज़ अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग एज वेल एज यहाँ पे मतलब आपको रिस्क मैनेज भी बन जाता है। मतलब साइकोलॉजी, कैपिटल के बिहाइंड साइकोलॉजी यही होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं 10-20 हज़ार लेके आते हैं एक स्टॉल में और एक ही स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट करते हैं और उसका वेट करते हैं ग्रो का। मतलब कुछ साइकोलॉजी बिहाइंड है, टेक्निकल आपको नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी यही है कि आप एक्सपेक्टेशन अगर 10,000 लगा के 10,000 का रिटर्न चाहते हो 1 मंथ में या फिर 6 मंथ में, दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, आप एक टाइप की गैमलिंग ही कर रहे हो। ओके, अगर जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतना ही रिटर्न चाहिए 1 या 2 मंथ में, 6 मंथ में, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप एक ही स्टॉक में लगा रहे हो, वो तो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक भी बन जाता है। ओके, अगर स्टॉक अच्छा चला तो ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड जाता है तो लोग मतलब कुछ सेल्स भी नहीं करते, स्टॉप लॉस टारगेट भी सेट नहीं करते, इस टाइप के मैंने लोग देखे। तो कैपिटल भी बहुत कुछ मैटर करता है, मतलब आपको परसेंटेज में खेलना है स्टॉक मार्केट में, ऑलवेज प्ले इन द परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना है, कितना परसेंटेज में गेन कर रहा हूँ मार्केट में। ओके, ना कि कितना मतलब कितना क्या, मतलब 10,000 लगा के 5,000 निकलने की जो मतलब आप सोच थिंक कम हो रहे हो, लेकिन वो परसेंटेज 10,000 के पास 5,000 मतलब 50% रिटर्न अगर आप मंथ का चाहोगे तो मुझे नहीं लगता इसमें आप जल्दी सक्सेस पाओगे। ओके, तो दिस इज़ नॉट मतलब FIDI की जो बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, ऐसा नहीं है, उनको भी कभी कभी लॉस सहना पड़ता है, वो भी लॉस में भी जाते हैं। ओके, तो एज़ कम्पेयर आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह उनके जो आप रिटर्न देखिए लास्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स के मैंने देखे हाईएस्ट रिटर्न, तो उनके भी 50%, 20%, 30%, 45% मतलब 3 to 4 ईयर्स में वो लोग उतना कमाते हैं। ओके, मतलब आपको SIP में दिखेंगे उतने, आप चेक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न्स पे फोकस मत कीजिए, लेकिन आपको कैपिटल, आपको अगर पेशेंस में मार्केट से खेलना है अच्छे से, लेट्स सी अनदर थिंग इज़ इम्पोर्टेंट, परसेंटेज में खेलना है हमेशा याद रखिए। नंबर सेकंड पे एक पॉइंट्स आता है कि आपको जो मार्केट जो मतलब मार्केट जो मेनली है यहाँ पे आप कैपिटल पे या तो अनदर थिंग इज सपोज आपके किसी फ्रेंड्स ने अच्छा सा 1,50,000 के आसपास फीस दे के कहा पे क्लास किया, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं आप ज़्यादा महंगे क्लास कर रहे हो या फिर अच्छे से मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स लगा के कुछ पढ़ रहे हो या फिर मतलब ज्ञान ले रहे हो, तो इट डज़ नॉट मीन कि आप मतलब आपके मेंटर जैसा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, इस टू मच मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। तो मेनली आप खुद के ऊपर फोकस करो, खुद की एनालिसिस, खुद का स्टडी करो, खुद के कुछ मतलब कुछ एज बनाओ, जैसे कि आप कहाँ पे अच्छा सा वर्क कर सकते हो, चाहे स्विंग हो FN हो, कौन सा भी हो, उसमें आप अच्छे से जहाँ आपको परफेक्ट बन सकते हो, जिस मतलब मार्केट में
मतलब अर्निंग के बहुत कुछ वेज है। ओके, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइक कुछ बॉटम के लिए स्टॉक के लिए पिकअप करते हैं, कुछ ब्रेकआउट पे वर्क करते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन पे वर्क करते हैं। ओके, कुछ ईएमए वगैरह, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऊपर कुछ लोग फोकस करके पैसा कमाते हैं अच्छा स्पेशल बन के। ओके, तो इट डज़ नॉट मीन कि आप एक मतलब बिग बिग कुछ पेड सॉफ्टवेयर लेके अच्छा सा एनालिसिस करके कुछ मतलब इट डज़ नॉट मीन कि आप अच्छा सा बिग कुछ पेड कर रहे हो अच्छा सा। इट डज़ नॉट मीन कि कुछ कोर्सेज की फ़ी 1 लाख है, 50,000 है, ऐसे भी मैंने कुछ कोर्सेज देखे। तो इट डज़ नॉट मीन कि वो मतलब जिसका उतना चार्ज ज़्यादा होगा, जिस कोर्स का मतलब फीस जितना होगा वो उतना अच्छा कोर्स होगा। इट डज़ नॉट मीन, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसलिए वो लोग ऐसे करते हैं। ओके, तो मेनली आप खुद के मतलब खुद के एज पे काम कीजिए, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, मैंने बहुत कुछ मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। अगर मॉर्निंग को कुछ लोगों को प्रॉफिट हो जाता है तो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, अगेन कहाँ पे भी रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे लॉस करते हैं। ओके, सो मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप पीएनए मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप चार्ट के ऊपर फोकस कीजिए, अच्छा सा एनालिसिस कीजिए, अच्छा सा मतलब साइकोलॉजी के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, एंड देन आप उसके ऊपर चार्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए, एंड देन आप वीकली या फिर मंथली आप आपका पीएनएल देख सकते हो। ओके, बाद में हाउ टू इम्प्रूव दैट, मतलब परसेंटेज कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, इसमें सबसे मेनली साइकोलॉजी में ही आता है। ओके, सो कुछ मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किए थे, कुछ मतलब साइकोलॉजी के ऊपर कुछ पोस्ट है, लाइक ट्रेडिंग मैनेजमेंट कैसा होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है। तो एक सिंपल है, अगर आपके पास बिग कैपिटल है 5 लाख के आसपास सपोज आप लेके आए हो। ओके, सो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर भी हो। ओके, सो आपका मेनली फोकस होना चाहिए कि मैं अपने कैपिटल्स के लगभग 10% ही फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए या फिर ऑप्शंस के लिए यूज़ करूँगा। ओके, बाकी जो है मैं कैश में ट्रेडिंग करूँगा। इससे होता क्या है स्विंग ट्रेडिंग्स में कि आपका मतलब कैपिटल भी अच्छे से मैनेज हो जाता है, पोजीशन में आप बिगिनर हो तो मैनेज करने में आसानी आ जाती है। ओके, अगर 1 लाख 2 लाख आप डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको कभी कभी मैनेज नहीं हो जाता पोजीशंस। आपको पता है अगर थोड़ा भी मार्केट नीचे आ जाता है, आपके अपोज अगेंस्ट आ जाता है तो आपको लॉस बहुत ही बड़ा दिखने लगता है, और आप लोग कभी कभी वो पोजीशन हटा भी नहीं लेते हो। बहुत सारे मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं, पता है मुझे बहुत सारे डीएम भी आते हैं उसमें से कि मैंने इतना लॉस किया, अब आगे क्या करूँ। मतलब बिगिनर तो पहले ही कैपिटल सब कुछ मतलब अकाउंट जो है उनका खाली कर जाते हैं और बाद में सीखने के लिए आते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है, फर्स्टली आप रिस्क मैनेजमेंट चाहे कितने भी आप मतलब एक्सपीरियंस वाले क्यों ना हो, आपको बाद में यही कंसेप्ट मेनली वर्क करेंगे कि आपको कितना परसेंटेज एफ&ओ में यूज़ करना है एंड कितना कैश में आपको कैरी करना है आपके पोजीशंस। ओके, तो अनदर थिंग इज़ लाइक एवरेज बाइंग का भी कुछ कंसेप्ट है इसमें साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि हम जैसे सोचते हैं वैसा चलने वाला है। लेटर से अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता इस स्टॉक में, ओके, और स्टॉक ऊपर के ऊपर चला रहा है, मेरा टारगेट यहाँ है लगभग 1400 के आसपास, 1400 के आसपास। लेकिन स्टॉक मुझे पता था, मतलब पता नहीं, मतलब यहाँ से डाउनफॉल आ गया, तो मैं एवरेज बाइंग का यूज़ किस लिए करूँगा कि मुझे लग रहा है अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है। ओके, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एसएल था। ओके, यहाँ पे मेरा टारगेट था। तो अगर स्टॉक नीचे आ जाता है एंड अगेन मुझे सपोज मैं एसएल हिट नहीं किया या फिर एंट्री से ऊपर यहाँ पे अच्छे से एक कैंडल इसे 4 ट्रेडिंग के थे, एक बुलिश हैमर हमें यहाँ दिखने को मिला, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वंस अगेन मेरा कुछ है रिमेनिंग, मैंने कुछ कैपिटल मतलब फ्री कैपिटल रखना भी एक अच्छी बात है। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख लगाया था, कुछ 2 to 3 लाख मेरे पास वैसे भी अकाउंट में थे, अच्छा सा रेट नहीं मिला तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। ओके, तो मेरे पास 3 लाख खाली कैपिटल था, तो मैंने क्या किया, जब ये स्टॉक यहाँ आया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही थी, डोजीज यहाँ पे एक बार अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। ओके, तो मैंने उस टाइम वंस अगेन 1,50,000 जो है आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम आपको क्या हो, जब टारगेट अचीव हुआ तो आप देख सकते हो मतलब एवरेज बाइंग के आपको क्वांटिटीज़ भी बढ़ जाती है, एज वेल एज प्रॉफिट भी आपको अच्छा सा मिल जाता है, इसमें ट्रेड कंफर्मेशन भी मिल जाता है, मतलब आपके पेशेंस का भी यहाँ पे आपको वैल्यूएशन मिल जाता है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे थिंग्स है। ओके, सो नंबर अगेन एक कंसेप्ट आ जाता है। सो आपको ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत स्मार्ट ट्रेडर है तो वो कभी लॉस नहीं करता। इट डज़ नॉट मीन 100%। आपने बहुत बार यूट्यूबर्स के सुने होंगे वीडियोज़ की, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो मतलब 100% वर्क करती है। ओके, ऐसी होती तो बिग प्लेयर्स के पास ही होती मैक्सिमम करके। ओके, सो
मेनली आपको सीखना है कि आपको कोई भगवान ने भी अच्छी सी स्ट्रैटेजी दी और आपको 5 दिन चल रहा है अच्छे से आपका टारगेट, 2 दिन लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। ओके, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, मतलब साइकोलॉजी आपको यही बनानी है कि लॉस भी होना चाहिए लॉस हो जाना चाहिए। इट मीन्स मतलब आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा लॉस, लेकिन मंथली 1 या 2 या फिर वीकली आपको 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा एक। ओके, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक है, यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी आ जाती है, तभी भी आपने देखा तो बहुत बार जब मार्केट में न्यूज़ आ जाती है या फिर मार्केट बेरिश हो जाता है, उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे हिट हो जाते हैं लोगों के। एज वेल एज सेक्टर का भी कभी कभी अगर हम देखेंगे कि सेक्टर्स का भी कभी कुछ फॉल आ जाता है, तो उस टाइम वो स्टॉक कौन सेक्टर का है, वो उस सेक्टर की वजह से भी स्टॉक आपका गिरता है। ओके, सो डिफरेंट नंबर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ओके, कुछ मिड कैप्स के ऊपर आ जाते हैं, कुछ ब्लू चिप्स, कुछ माइक्रो चिप्स, मतलब माइक्रो कंपनी जो होती है माइक्रो कैप की, वो भी उसमें होती है। ओके, सो आपको सीबी की वेबसाइट पे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर वाइज कंपनीज देखने को मिल सकती है। ओके, तो अगेन अगर हम करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, तो एक कॉमन मैंने जो बताया कि आप 10% 20% फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, रिमेनिंग कैपिटल आप कैश के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड अगेन आपको स्टॉप लॉस या फिर टारगेट सेम एज 1% आपके कैपिटल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1:3 के ट्रेड लेना अच्छा होगा। ओके, अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो ऑप्शन बायर्स के लिए 1:3 अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। ओके, मतलब विनिंग के चांसेस अगर कम भी हो जाते हैं फिर भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो उस रेशो में। ओके, एंड ओके ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ साइकोलॉजी के ऊपर। अगेंस्ट कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, थैंक यू।